छत्तीसगढ़ की शासन सरकार ने अवैध और जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी तेज कर दी है और इसके तहत धर्म स्वतंत्रता विधेयक का मसौदा तैयार भी किया जा रहा है। कानून को लेकर कैबिनेट उप समिति की अहम बैठक में विस्तार से मंथन हुआ। सरकार ने साफ किया है कि यह कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि लालच, दबाव, धोखे या फिर डर से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए है। सरकार का मकसद आदिवासी इलाकों की सुरक्षा और सामाजिक समरसता को बनाए रखना है। अवैध धर्मांतरण पर नकेल कसेगी साई सरकार। धर्म स्वतंत्रता विधेयक किया जा रहा है तैयार। कैबिनेट उप समिति की अहम बैठक में मंथन। कानूनी मजबूती पर साई सरकार का फोकस। छत्तीसगढ़ की साई सरकार ने अवैध और जबरन धर्मांतरण पर नकेल कसने के लिए रणनीति तेज कर दी है। साई सरकार अब कड़ा कानून लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कानून के तहत प्रलोभन, दबाव, धोखे या डर दिखाकर कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाई जा सकेगी। साई सरकार का दावा है कि ये कदम सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को लेकर साई सरकार अब एक्शन मोड में है। सरकार इसे सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा मान रही है। इसी वजह से बजट सत्र में धर्म स्वतंत्रता विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले मंत्रालय में कैबिनेट उप समिति की पहली बैठक भी आयोजित की गई, जहां मौजूदा कानूनों की समीक्षा और नए प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रस्तावित कानून को लेकर गुरुवार को मंत्रालय में कैबिनेट उप समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल समेत कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान धर्म स्वतंत्रता विधेयक के प्रारूप पर विस्तार से चर्चा हुई और इसके प्रावधानों पर मंत्रियों ने अपने सुझाव रखे। किसी धर्म के खिलाफ नहीं, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून। बैठक के बाद सरकार की ओर से साफ किया गया कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाना नहीं है। मंत्रियों ने दो टूक कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान धार्मिक सौहार्द और आपसी सम्मान से जुड़ी रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन और प्रचार करने की आजादी देता है, लेकिन लालच, डर या छल के जरिए कराया गया धर्म परिवर्तन न तो नैतिक है और न ही संवैधानिक। कानूनी मजबूती पर साई सरकार का खास फोकस। साई सरकार ऐसा सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है जो अदालतों में मजबूती से टिक सके। इसी वजह से उप समिति दूसरे राज्यों में लागू धर्मांतरण विरोधी कानूनों का अध्ययन कर रही है। दूसरे राज्यों के कानूनों पर कानूनी चुनौतियों और बिंदुओं पर अदालतों की तरफ से उठाए गए सवालों पर भी मंथन किया जा रहा है। आदिवासी इलाकों को लेकर सरकार की खास चिंता। सरकार के मुताबिक प्रदेश के कुछ आदिवासी और दूरदराज इलाकों से धर्मांतरण की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। कई मामलों में ये आरोप लगते रहे हैं कि आर्थिक मदद, इलाज, शिक्षा या नौकरी का लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। प्रस्तावित कानून के जरिए सरकार इन इलाकों में रहने वाले लोगों को कानूनी सुरक्षा देने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने का दावा कर रही है। बजट सत्र में पेश हो सकता है धर्म स्वतंत्रता विधेयक। माना जा रहा है कि सभी कानूनी और संवैधानिक पहलुओं की जांच के बाद सरकार इस विधेयक को विधानसभा के आगामी बजट सत्र में पेश कर सकती है। ये सत्र फरवरी या मार्च में प्रस्तावित है। सरकार चाहती है कि विधेयक लाने से पहले सभी पक्षों पर विचार कर लिया जाए ताकि बाद में किसी तरह की कानूनी अड़चन न आए। सरकार का सामाजिक समरसता बनाए रखने का दावा। साई सरकार का कहना है कि ये कानून समाज में किसी तरह का विभाजन पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपसी विश्वास और शांति बनाए रखने के लिए लाया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि जबरन या छल से कराए गए धर्मांतरण से सामाजिक तनाव बढ़ता है, जिसका असर लंबे समय तक देखने को मिलता है। नया कानून लागू होने से ऐसे मामलों पर रोक लगेगी और लोगों का भरोसा शासन और प्रशासन में मजबूत होगा कैबिनेट उप समिति दे रही है मसौदे को अंतिम रूप। कानून पर मंथन जारी है। कैबिनेट उप समिति मसौदे को अंतिम रूप देने में जुटी है। आने वाले दिनों में कानून के प्रावधानों को और स्पष्ट किया जाएगा। सरकार की कोशिश है
कि ये कानून न सिर्फ सख्त हो बल्कि न्यायिक जांच में भी खरा उतरे। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि साय सरकार अपने इस वादे को किस रूप में विधानसभा के पटल पर लाती है। साय सरकार का मानना है कि कानूनी खामियों की वजह से अब तक कई मामलों में कार्यवाही नहीं हो पाई। नए विधेयक के जरिए इन कमियों को दूर करने की तैयारी है। आने वाले दिनों में धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर निगरानी और कार्यवाही दोनों और तेज होने की बात कही जा रही है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।